हर आदमी की कहानी दो बार लिखी जाती है। एक बार जब दुनिया उसे नीचे गिराना चाहती है और दूसरी बार जब वो आसमान छूता है। कभी कभी लगता है भगवान भी मुझसे जलता होगा। देख क्या रहा है? उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये आदमी जो बारिश में भगवान से लड़ रहा था, उसे एक दिन हर चीज की कीमत चुकानी होगी। विजय माल्या को दुनिया किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जानती है, लेकिन उस किंग की ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसके पिता विट्ठल माल्या प्यार को नंबर्स में मेजर करते थे और डिसिप्लिन को फियर में। आज तुम एक पैसा खो आए खेलते हुए। पापा, वो बस एक पैसा था। एक पैसा, आज एक पैसा, कल 1 रुपया, परसों एक कंपनी। ये देखो, तुम्हारे अलाउंस अकाउंट में 1 पैसा डेबिट हो गया है। जी पापा। याद रखना विजय, पैसा कमाने में जिंदगी लगती है, खो देने में 1 सेकंड। 12 साल का लड़का 1 पैसा खोया था और उसके पिता ने उससे अकाउंट बुक में लिखे रखा। दुनिया के लिए यह सिर्फ एक पैसा था, लेकिन विजय के लिए यह लाइफ की पहली सीख थी। एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि काउंट करना बंद कर दोगे। उस रात विजय ने डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो इतना पैसा कमाएगा कि काउंट करना ही बंद हो जाएगा। विट्ठल माल्या के प्यार का तरीका बहुत कंफ्यूजिंग था। वो पब्लिक में बेटे को किस करते थे और उसी सांस में उसे तोड़ने वाली एक्सपेक्टेशंस रख देते थे। एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ प्रेशर, और बीच में विजय, जो समझ नहीं पा रहा था कि पापा प्राउड हैं या डिसअपॉइंटेड। रिजल्ट्स कब आ रहे हैं? नेक्स्ट वीक। मुझे डबल प्रमोशन से कम नहीं चाहिए, समझे? ये एम्पायर तेरा होगा, पर सिर्फ तब जब तू इसके लायक बनेगा। इस लाइन के बाद उस दिन विजय ने लायक बनना नहीं, सबसे बड़ा बनना डिसाइड कर लिया था, और शायद यही डिसीजन उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ लोगों के लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जब पूरा बचपन एक रात में खत्म हो जाता है। विजय के लिए वो दिन अक्टूबर 1983 में आया। 59 साल के विट्ठल माल्या की डेथ सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो जाती है।
मेरी हाल का। तुम्हारे फादर एक बहुत अच्छे इंसान थे विजय। उनके बिना बैंगलोर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। आने के लिए थैंक यू अंकल। वो हमेशा आपकी बहुत इज्जत करते थे। अब उनके इस एम्पायर पर बहुत लोगों की नजर है बेटा। स्ट्रांग बनो। ये कुर्सी ज्यादा दिन खाली नहीं रह सकती। अब क्या होगा कंपनी का? इतना बड़ा एम्पायर है। बोर्ड डिसाइड करेगा। विजय बहुत यंग है। रिलेटिव्स बोल रहे थे विजय बहुत यंग है, इसलिए टेम्पररी चेयरमैन चाहिए। लेकिन विजय ने टेम्पररी वर्ड अपनी डिक्शनरी से बहुत पहले निकाल दिया था। सिचुएशन सीरियस है। लीडरशिप इमीडिएटली डिसाइड करनी पड़ेगी। We should appoint an experienced chairman temporarily. लेकिन विजय ने टेम्पररी वर्ड अपनी डिक्शनरी से बहुत पहले निकाल दिया था। टेम्पररी डिसीजंस परमानेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। विजय, ये टाइम इमोशनल है। तुम यंग हो। ये कंपनी किसी और को समझने में साल लग जाएंगे, मुझे नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनहेरिट नहीं होती, हैंडल करनी पड़ती है। अब विजय को खुद को प्रूव करके दिखाना था। आई होप मैं रेडी हूं। नहीं हूं पर बन जाऊंगा। विजय को लाइफ में रिस्क लेना पसंद था। करंट बिजनेस स्टेबल है, लीकर सेगमेंट स्ट्रांग है, रिकमेंडेशन एक्सपेंशन स्लो रखो। कितना स्लो? कैलकुलेटेड ग्रोथ, नो अननेसेसरी रिस्क्स। सेफ गेम खेलने के लिए मुझे चेयरमैन नहीं बनना था, मुझे जीतना है। जीतने के लिए सरवाइव करना पड़ता है। सरवाइव करने के लिए एग्जिस्ट करना पड़ता है। मैं एग्जिस्ट नहीं करना चाहता, मैं डोमिनेट करना चाहता हूं। बोर्ड रिस्क से डरता था, विजय एवरेज से डरता था। उनके लिए सरवाइव करना इंपॉर्टेंट था, पर विजय को मार्केट में डोमिनेट करना था। सर, आप प्लान क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, फीलिंग खरीदते हैं। मैं सिर्फ ड्रिंक में ही बेचूंगा, मैं लाइफस्टाइल बेचूंगा। और इसी लाइन के वजह से विजय की पूरी जिंदगी डिफाइन होने वाली थी। यही लाइन थी जो किंगफिशर को सिर्फ बियर से एक लाइफस्टाइल में बदला, और यही लाइन थी जो एक दिन उसे रियलिटी से दूर लेके जाने वाली। विजय माल्या का काम करने का स्टाइल अपने बाप से बिल्कुल अलग था। विजय ने कोका कोला से compete करने के लिए थ्रिल कोला नाम से ब्रांड लॉन्च किया और उसकी एड बनाने के लिए एक स्पेसशिप का सेट बनवाया कार्डबोर्ड से। विजय, ये बजट में नहीं आ रहा। स्पेसशिप को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई? कोका कोला को लगता है इंडिया में कंपटीशन नहीं है। उन्हें दिखाओ कि इंडिया भी स्पेस में जा सकता है। पर ये कोला है विजय, स्पेसशिप क्यों? क्योंकि कोला बेचनी नहीं है, ड्रीम बेचना है। लोगों को लगना चाहिए कि थ्रिल पी के वो फ्यूचर में पहुंच गए। और यही विजय का फॉर्मूला था जो आगे जाके उसे किंग भी बनाने वाला था और बर्बाद भी करने वाला। बाप का स्टाइल था,
छुप के काम करना। मेरा स्टाइल है दुनिया को दिखाना। उस दिन से विजय ने एक रूल बना लिया था, चाहे प्रोडक्ट कुछ भी हो, पहले हाइप क्रिएट करो, फिर सेल्स अपने आप आएंगे। लेकिन हाइप की एक प्रॉब्लम होती है, वो कभी रुकता नहीं और एक दिन उसे मेंटेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन असली दुनिया विजय के सपनों जितनी ग्लैमरस नहीं थी। 1985 में ईडी ऑफिसर्स ने विजय को रस्ते पे ही रोक दिया। मिस्टर माल्या, आपको ईडी के साथ आना होगा। आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। आपको मनी लॉन्ड्रिंग तो पता ही होगा। मुझे पता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ऑफिसर। आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिली है। सर, आपको पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। चल रहा हूं। पर याद रखना, यह गलती तुम्हारे डिपार्टमेंट की होगी, मेरी नहीं। चल, शाना मत बन। कोई और होता तो डर जाता। विजय शांति से एम्बेसडर कार में बैठ गया, क्योंकि विजय को पता था सिस्टम उसे रोक नहीं सकता। सिस्टम में उसके लोग बैठे। ये मॉरिशस वाली शेल कंपनीज मिस्टर विजय। 120 crores were moved in 48 hours. Signatures don't lie. Who authorized this transfer? मेरी तरफ देखो। ये आपका बैंगलोर का कॉर्पोरेट बोर्ड रूम नहीं है। दिस इज द ईडी। अगर चुप रहे ना तो मैं इंश्योर करूंगा कि अगले 10 साल आप सेंट्रल जेल में बिताओ। Who is behind this money? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये खामोशी तुम्हें बचा लेगी? जवाब दो मुझे। और फिर वही हुआ जो इस देश के हर अमीर और ताकतवर इंसान के साथ होता है। ऑफिसर खान को सारे जवाब मिल गए जब कैबिनेट मिनिस्टर खुद विजय को तुम्हें पता है वो कौन है? इस देश की इकोनॉमी के सबसे बड़े पिलर को हाथ लगाया है तुमने। तुम्हें क्या लगता है कल तुम्हारी यूनिफॉर्म बचेगी? सॉरी सर, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई सर। प्लीज, सॉरी सर। यू आर लेट देशमुख। अपॉलिसीज विजय जी, थोड़ा ट्रैफिक था। चलिए आपको इस डंप से बाहर निकालते हैं। ऑपोजिशन वालों ने जानबूझकर ये फालतू का पंगा लिया है ताकि बजट सेशन से पहले आपका गेम खराब कर सके। मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए देशमुख। उल्टा इन सालों ने गलती से मुझे एक सॉलिड लिस्ट थमा दी है। अब अगले कैबिनेट रीसफल में देखना, इन सब का पत्ता चुन चुन के साफ करूंगा। उस दिन विजय को पता चला कि इंडिया में पैसा पावर नहीं है। पैसा और पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन वो पावर है। और विजय ने दोनों गेम साइमल्टेनियसली खेलना शुरू कर दिया। और फिर आया वो दौर जब विजय माल्या सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहा, वो एक ब्रांड बन गया। किंगफिशर कैलेंडर, एग्जॉटिक बीचेस, सुपर मॉडल्स, हर साल एक इवेंट जो पूरी इंडिया को रोक देता था। विजय, प्रोडक्ट हाईलाइट करें या लोगो? दोनों छोड़ो, वाइब बेचो। फन, यूथ, फ्रीडम। लोग जब बॉटल देखें उन्हें लाइफ याद आए। उस इंसान के नाम जिसने गेम बदल दिया।
टू द किंग ऑफ गुड टाइम्स। और यहीं से विजय माल्या का नाम पड़ा द किंग ऑफ गुड टाइम्स। ब्रांड बनाना इजी है, उसे मेंटेन करना गेम है। तू रेडी है? मैं गेम चेंज करने आया हूं, रूल्स फॉलो करने नहीं। और बाद में यही लाइन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। विजय माल्या को सिर्फ बिजनेसेस नहीं, पावर भी चाहिए थी, रियल पावर। और इंडिया में रियल पावर का एक ही एड्रेस है, पार्लियामेंट। विश मी लक। आज से तुम्हारा पति ऑफिशियली एमपी बनने जा रहा है। तुम्हें लक की क्या जरूरत? अब तो पूरा देश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और विजय माल्या राज्यसभा में एमपी बन गए, वो भी सीधा, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी रैली के। रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब and all members, thank you so much for this opportunity. मिस्टर माल्या, एक स्ट्रेट क्वेश्चन। पार्लियामेंट में आ गए आप, और आप खुद को क्या मानते हैं, प्योर बिजनेसमैन या फुल टाइम पॉलिटिशियन? एक आम हिंदुस्तानी जो इंडिया के फ्यूचर को अल्ट्रा लग्जरी बनाना चाहता है। अब विजय के हाथों में असली पावर आ चुकी थी, और अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। पैसा, फेम, पावर, आईपीएल टीम, विजय के पास सब कुछ था। पर यह सब कुछ विजय के लिए काफी नहीं था। लाइफ सेट है यार, बिजनेस चल रहा है, ब्रांड टॉप पे है, क्या चाहिए और? सेट? मैं सेटल होने के लिए नहीं बना। फिर क्या प्लान है? सब जमीन पर गेम खेल रहे हैं, मैं आसमान में खेलूंगा। मतलब? एयरलाइन। एयरलाइन? ये कंप्लीटली डिफरेंट गेम है। एग्जैक्टली। सर, एविएशन रिस्की सेक्टर है, मार्जिन्स लो हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होगा। रिस्क, कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट, यही तो एक्साइटमेंट है। सर, ये गैम्बल हो सकता है। मैं गैम्बल नहीं करता, मैं गेम क्रिएट करता हूं। The tolerances look perfect. Yes, proceed with the design. लोग सिर्फ सपने देखते हैं, मैं उन्हें हकीकत बनाता हूं। किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई और पूरा इंडिया शॉक में था, क्योंकि इंडिया ने पहले कभी ऐसी एयरलाइन नहीं देखी थी। लेदर सीट्स, पर्सनल स्क्रीनें, बार लाउंज विद बारटेंडर, दुनिया की सबसे प्रीमियम एयरलाइन बना दी थी। ये एयरलाइन है या 5 स्टार होटल? लोग कहते हैं इंडिया में वर्ल्ड क्लास चीजें पॉसिबल नहीं, मैं मानता हूं पॉसिबल है। किंगफिशर एयरलाइंस सिर्फ एयरलाइन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। वेलकम टू माय होम, फ्लाई द गुड टाइम्स। फिर इसके बाद हेडलाइंस, बेस्ट एयरलाइन एक्सपीरियंस और गेम चेंजर जैसे अवार्ड्स।
विजय अपनी पीक पर था, गोल्डन एज शुरू हो चुका था। लेकिन गोल्डन एज की सबसे डेंजरस बात यह होती है कि इंसान को लगता है ये कभी खत्म नहीं होगा। किंगफिशर उड़ रही थी, लेकिन उसे उड़ाने के लिए पैसा चाहिए था, बहुत ज्यादा पैसा। एविएशन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है अमित जी। जेट फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और आपका बिजनेस मॉडल बहुत एग्रेसिव है। एयरलाइन बिजनेस अनप्रिडिक्टेबल है। द बोर्ड विल नेवर क्लियर दिस। लोन अप्रूव नहीं होगा। आपको पता भी है कि विजय माल्या कौन है? मैं अच्छे से जानता हूं कि किंग ऑफ गुड टाइम्स कौन है अमित जी, लेकिन मेरी रिस्क असेसमेंट टीम सिर्फ इकोनॉमिक समझती है। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सॉरी। डीबीआई बैंक के मैनेजर ने विजय माल्या के सारे लोन उसके पुराने रिकॉर्ड्स की वजह से रिजेक्ट कर दिए। त्यागी जी, आपके ये स्टेट ओन्ड बैंक्स बिल्कुल लोकल मनी लेंडर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। आईडीबीआई हमारा विजन देखने से ही मना कर रहा है। किंगफिशर कोई मामूली एयरलाइन नहीं है, ये इंडियन एविएशन का फ्यूचर है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं विजय। रूल्स तो ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए होते हैं त्यागी जी। अगर किंगफिशर ऊंची उड़ान भरेगा तो पूरी दुनिया में इंडिया की इमेज बूस्ट होगी, लेकिन अगर टेक ऑफ से पहले ही इसे ग्राउंड कर दिया तो इंटरनेशनल मार्केट्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हंसेंगे। अब फैसला आपका है। हेलो, त्यागी बात कर रहा हूँ। जी मिनिस्टर सर, प्रणाम। सुना है आज किंगफिशर के साथ आपकी मीटिंग थी? जी सर। देखो, किंगफिशर इंपॉर्टेंट कंपनी है, नेशनल इमेज का इशू है। एब्सोल्युटली सर। हम रेड टेप की वजह से इतने बड़े ब्रांड का गला नहीं घोट सकते। उनकी मदद करो। हम अभी के अभी रिस्क पैरामीटर्स को रीइवैल्यूएट करते हैं। इस एक मंत्री के फोन कॉल की वजह से वही बैंक मैनेजर जो सुबह हाई रिस्क बोल रहा था, वही रात को विजय के घर पर लोन अप्रूव्ड की फाइल लेकर खड़ा था। गुड इवनिंग मिस्टर माल्या। घर पर डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी सर। वो आफ्टरनून में एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। बोर्ड ने इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट क्लियर कर दिया। एक्सीलेंट। सी, अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस के भी बहुत प्रेडिक्टेबल आउटकम सोर्स हो सकते हैं। चलो, जाने से पहले एक ड्रिंक पीकर जाना। और इस तरह से विजय को आराम से लोन मिल गया। लोग बिजनेस डील्स बोर्ड रूम्स या फिर मीटिंग्स में करते हैं, वो भी ड्यू डिलिजेंस के बात करते हैं, पर हमारे विजय माल्या थोड़े अलग थे। कैप्टन, मोंटे कार्लो में आपका स्वागत है। विजय, मैं पार्टी के लिए नहीं आया, डील डिस्कस करनी है एयर डेक्कन के बारे में। हाँ, डील अभी करते हैं। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स चाहिए होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फ्लीट ऑडिट। गोपीनाथ साहब रोथस्चाइल्ड पेपरवर्क हैंडल करेगा। अभी मुझे बस एक नंबर चाहिए। कितना? तुम एक एयरलाइन खरीद रहे हो कॉकटेल नैपकिन पे? बेस्ट डील्स ऐसे ही होती हैं कैप्टन। थिंकिंग बहुत ज्यादा करो तो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। इस तरह से विजय ने एयर डेक्कन को 550 करोड़ में खरीद लिया, सिर्फ एक नैपकिन पर। तुम बस कंपनी खरीद रहे हो विजय, ये तुम्हारी यॉट नहीं है। मैं बस कंपनी नहीं खरीदूंगा, इंटरनेशनल रूट्स खरीदूंगा। 5/20 रूल तोड़ दूंगा। दुनिया किंगफिशर का नाम सुनेगी। एयर डेक्कन के गोपीनाथ को लगा कि ये आदमी सिर्फ अपने ईगो के लिए एयरलाइन खरीद रहा है, लेकिन विजय के दिमाग में एक अलग ही गेम चल रहा था। सारी बोर्ड कंफ्यूज थी, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि विजय ने ये एयरलाइन क्यों खरीदी। लेकिन विजय का लॉजिक दुनिया से अलग चलता था।
इसका कोई फाइनेंशियल सेंस नहीं बनता। सर, एयर डेक्कन लॉसेस में है, वो तो पूरी तरह डेट में डूब चुके हैं। एग्जैक्टली उनका लो कॉस्ट नो फ्रिल्स मॉडल हमारे प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के बिल्कुल खिलाफ जाता है। ये एक्विजिशन क्यों? हम एक फेलिंग एयरलाइन को क्यों खरीद रहे हैं? इंडियन एविएशन लॉज का सबसे बड़ा कानून, अगर इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ना है तो पहले 5 साल डोमेस्टिक मार्केट में घिसटना पड़ेगा। 5 इयर्स का लंबा वेट, 5 साल की वही बोरिंग ब्यूरोक्रेसी। मैं कोई पुरानी खटारा एयरलाइन नहीं खरीद रहा हूं, मैं स्ट्रेट परमिशन खरीद रहा हूं। एयर डेक्कन इसी महीने अपना 5 ईयर मार्क कंप्लीट कर रहा है। उन्हें एक्वायर करते ही किंगफिशर कल से लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई के लिए उड़ान भरेगा, डायरेक्ट जंप। ये सब सुन के सब लोग सिर्फ देखते ही रह गए। उस वक्त कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब तक आदमी जीत रहा होता है दुनिया उसे विजनरी बोलती है। हार के बाद वही लोग उसे फ्रॉड बोलते हैं। और फिर आया वो दौर जब विजय माल्या इंडिया का सबसे पॉपुलर इंसान बन गया। हर मैगजीन, हर पार्टी, हर स्टेडियम में सिर्फ विजय माल्या था। तूने क्रिकेट को पार्टी बना दिया। लोग मैच देखने नहीं आते, एक्सपीरियंस लेने आते हैं। Hydraulic screen standby. India retreat enters Col Formula 1 in. मैं इंडिया को ग्लोबल बना रहा हूं। विजय अपने स्टाइल में बहुत सारी चीजें कर रहा था, लेकिन इस स्टाइल को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पर उस वक्त किंग को यह बात कोई बताने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहा, मैं दुनिया को दिखा रहा हूं इंडिया का स्टाइल क्या होता है। और यहीं से सबसे डेंजरस चैप्टर शुरू होता है। किंगफिशर का पैसा खत्म हो रहा था, लोन पेंडिंग थे, कैश फ्लो नेगेटिव था, और 20 से ज्यादा बैंकरों का पैसा दांव पर लगा हुआ था। बहुत एक्सटेंशंस दे दिए हमने उन्हें। अब कंपनी में एक फूटी कौड़ी नहीं बची है बॉस। स्ट्रेट एनपीए डिक्लेयर करो और डिफॉल्ट डालो। अरे पागल हो गए हो क्या? एनपीए? अगर आज हमने हाथ खींच लिया ना तो पूरी एयरलाइन एक झटके में कोलैप्स हो जाएगी। हजारों लोगों की नौकरी जाएगी और हमारा जितना पैसा मार्केट में फंसा है सब मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा एक सिंपल सजेशन है, क्यों ना हम इस पूरे लोन को इक्विटी में बदल दें। किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर हम थोड़े प्रीमियम प्राइस पर खरीद लेते हैं, बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं। कल को अगर एयरलाइन ऊंची उड़ान भरेगी तो हमारा पैसा भी इज्जत से वापस आ जाएगा। और बैंकरों की यह सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। 1400 करोड़ का लोन 64 रुपए प्रति शेयर पर कन्वर्ट हुआ, जबकि शेयर की असली मार्केट प्राइस सिर्फ 39 रुपए थी। जब बैंकर ये सब साइन कर रहे थे, उसी वक्त विजय अपने यॉट पर पार्टी कर रहा था। हर एम्पायर की सबसे डेंजरस मोमेंट वो नहीं होती जब वो गिरता है, वो होती है जब पूरा सिस्टम उसे गिरने लायक ही नहीं समझता।